अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अब तक जो बातें हुई हैं तो बात तो हो गई है, अब नई बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हज़रत मुफ्ती साहब ने जो बयान किया उससे दो बातों की तरफ इशारा किया है। एक ये है कि हम यानी जिस जमात पर हमारा इत्मीनान नहीं है उस जमात के साथ हम इकराम से पेश आए, इकराम करें, हमेशा इकराम करें। और जिस जमात पर इत्मीनान है उनकी नुसरत करें। एक तरफ इकराम और एक तरफ नुसरत, उनके साथ इकराम करें। इकराम से उनका दिल हाथ में आएगा और इनकी नुसरत करने से, मदद करने से हक जाहिर हो जाएगा कि हक किसके साथ है। तो इकराम करना है और नुसरत करना है। तो इससे पहले जो बातें हुई हैं बहुत उलमा इकराम की तरफ से कुछ तकाजा और वो है कि हमारे बहुत से बातें हमें मालूम नहीं है, कुछ खुलासा इख्तिलाफ किया है। ये इख्तिलाफ क्यों हुआ, इंतशार क्यों पैदा हुआ, इंतशार की वजह क्या है, ये सब खोल करके कुछ कहना है। तो ये इस पर भी रोशनी डाली है हज़रत मुफ्ती साहब ने कि इख्तिलाफ क्यों हुआ। तो गोया के बातें हो गई है, फिर भी मैं दो एक बात का तस्किरा करूं। तो हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैहि ने एक काम जो शुरू किया था, एक मुतय्यन दायरे में रह करके, जिस दायरे में सब तबका के लोग आ सकते थे और उसमें मसला मसाइल छेड़ते नहीं थे, फतवा वगैरह उसमें बयान नहीं करते थे। ये सिलसिला चलता रहा तो आखिर में ये तर्ज जो है बदल गया है। इस तर्ज के बदलने से कुछ इख्तिलाफ शुरू हो गया, कुछ मसाइल छेड़ने लगे। और मेरे ख्याल में मैं कभी कभी मिसाल भी देता हूँ कि इस काम तो ठीक है, काम ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन काम में जो एहतियात इख्तियार करना चाहिए, जिस एहतियात के साथ काम करना चाहिए, यानी जैसे मैं मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ कि एक मरीज़ है, उसका गोल ब्लैडर हुआ, अब उसको निकालना है, उसको हर एक डॉक्टर निकाल रहे हैं, 10-5 डॉक्टर हैं, सब उसी का इलाज कर रहे हैं। तो हज़रत मौलाना साहब भी वो कर रहे हैं और हमारे दूसरे अकाबिर भी कर रहे हैं, काम तो एक ही कर रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है इसमें। हज़रत मौलाना साहब जो कर रहे हैं, जो इख्तिलाफ हमसे उनसे जो हमारा इख्तिलाफ है, जो शिकायत है, वो कौन सी शिकायत है? वो जो इस गोल ब्लैडर को निकाल रहे हैं, उस निकालने में ज़रा सा बेएहतियाती के साथ उसको निकाल रहे हैं, थोड़ा सा बेएहतियाती के साथ, जिसकी वजह से इलाज तो मुकम्मल हो रहा है, पूरा इलाज हो रहा है और ऐसा इलाज हो रहा है कि ये गोल ब्लैडर दोबारा पैदा ही नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा ये। लेकिन ये चाकू जो चला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर दूसरे जो आज़ाए रईसिया है इंसान के अंदर, उसमें टास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर टास हो रहा है। ये टास होने की वजह से अब दूसरे जो डॉक्टर लोग हैं वो बोल रहे हैं, भाई सर ये आपका काम तो बहुत अच्छा है, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इलाज भी बहुत अच्छा है, आपका इलाज ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन आपका चाकू जो है इसको ज़रा एहतियात से चलाना। ये जो है इधर उधर कुछ टास कर रहा है,
जिसका नतीजा क्या होगा कि ये इलाज तो मुकम्मल होगा और बीमारी भी छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी बीमारी, और गॉल ब्लैडर की जो शिकायत थी वो भी ठीक हो जाएगी, ये शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन मरीज जो है वो बचेगा नहीं मरीज जो है वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। उसके लिए कफन की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, गुर्दे में भी टच कर रहा है, उधर कलीजा में भी टच कर रहा है, और फेफड़े में भी टच कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है। इस टच करने की वजह से ये नुकसान होगा। तो मैं खुलासे के तौर पर कह रहा हूँ कि ये काम चलता रहेगा और काम बहुत अच्छा चलेगा और पूरी दुनिया में तबलीग खड़ी हो जाएगी, काम चलता रहेगा। लेकिन अंदेशा ये हो रहा है कि तबलीग तो खड़ी हो जाएगी लेकिन इस्लाम नहीं रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैहि इस तबलीग के काम को शुरू ही किया था इस्लाम के तमाम शोबों में, सिंचाई के लिए, सैराबी के लिए, पानी देने के लिए। जैसे कि दरख्त लगाते हम लोग, 10-20 दरख्त लगाया एक बागान में, एक बाग में 10-20 दरख्त लगाया और हर एक दरख्त में पानी डालने की जरूरत है। अब एक जमात तैयार कर दिया कि ये जमात जो है हर दरख्त पर पानी पहुंचा दे। पानी पहुंचाने के लिए गोया के इस जमात को खड़ा किया था हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैहि। इस्लाम के जितने शोबे हैं, जितने शाख है, हर शाख में पानी पहुंचाने के लिए, पानी डालने के लिए इसको तैयार किया था। यानी इसके जरिए से बराह रास्त नहीं बेला वस्ता, यानी इनडायरेक्ट मदरसा का भी काम हो, खानकाह की भी काम हो, मकतब का भी काम हो, उलमा किराम की खिदमत भी हो इससे। यानी इस्लाम के जितने शोबे हैं हर शोबे को तकबीयत पहुंचाने के लिए, हर शोबे में ये खाद डालने के लिए इस जमात को खड़ा किया था। अब उल्टा ऐसा हो गया कि ये जमात अपने दायरे में काम तो कर रही है, काम भी हो रहा है और अच्छा तरीके से काम हो रहा है, लेकिन जो दरख्त पानी डालने के लिए, जितने दरख्त में पानी डालने के लिए खड़ा किया था, अब ये जमात उन तमाम दरख्तों के जड़ को कट रही है और अनजाने में कट रही है, ये जानबूझ के नहीं। यानी अपने खुशफहमी से जामे फंसी, यानी अपना जाम तो ठीक है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, ऐसा ख्याल है। और आवाम लोगों का तो ख्याल ऐसा ही रहेगा हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नतीजा ये हो रहा है, जो समझदार लोग हैं, बारीक बीन है, जो दूरअंदेश लोग हैं, उनको महसूस हो रहा है कि इस जमात से काम तो हो रहा है, लेकिन जिन दरख्तों पर पानी पहुंचाने के लिए इस जमात को खड़ा किया था, इस जमात के जरिए से अब उन तमाम दरख्तों के जड़ कट रहा है। ऐसी हालत हो गई है। अब बाग तो फूलेगा, फलेगा, बाग वो अच्छा होगा, इसके बजाय अब क्या होगा, कुछ दिनों में ये मुरझाया जाएगा। यानी ये जो इसके अंदर वो यानी मरापन आ जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा, ये अंदेशा हो रहा है। तब इसका मुकाबला हम कैसे करें, क्या इसकी सूरत इख्तियार करें, इसकी इस्लाह के लिए, इसकी इस्लाह की सूरत क्या सूरत इख्तियार करें? तो हक बात जो है वो इस अंदाज से हम पेश करें कि जिसको हमारी जुबान में बोलते हैं कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इस अंदाज से हम बात करें। तो ये अंदाज हम बड़ों से सीखना पड़ेगा। जैसे हमारे मुफ्ती साहब, हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हम क्या करें इसके लिए, जो हमारे ख्याल के, हमारे हम ख्याल नहीं है जो लोग, वो लोग अगर हमारे पास काम को लेकर आए तो हम उनका भरपूर इकराम करें, इकराम हम जरूर करेंगे,
उनके साथ देंगे, उनके साथ काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जो हमारे ख्याल के जो लोग हैं, यानी जिस पर हमारा इत्मीनान है, वो लोग जब आएंगे तो हम उनके साथ नुसरत करेंगे, यानी उसको, उसके काम को हम यानी कायम करने के लिए और जगह जगह उसको समझाने के लिए एकदम करेंगे कि ताकि लोगों को महसूस हो कि ये जो है इसके साथ हक है। इस तरीके से साथ साथ मेरा ख्याल है कि कुछ हम बहुत इत्मीनान के साथ हमारे हल्का के अंदर, हमारे दायरे के अंदर, जो हम जिस दायरे में हम काम करते हैं, दूसरे दायरे में नहीं, हमारे दायरे के अंदर अगर हम से हो सके तो कुछ इसका तस्करा भी करें हम आपस में कि भाई ऐसा ऐसा काम किया जाए तो अच्छा होगा, इसमें हक है, इसमें मदारिस के हक में, खानकाहों के हक में, उलामा इकराम के हक में इसमें फ़ायदा है, इसमें तायद होगी, मदद होगी। इस तरीके से तस्करा भी कर सकते हैं हम। बिल्कुल खामोशी इख्तियार करने से लोगों को हक और ना हक का एहसास नहीं होता है। आवाम को तो मालूम नहीं कौन सा हक है और कौन सा ना हक है। अब आवाम को थोड़ा सा वो समझाना भी तो पड़ेगा। थोड़ा सा अगर ना समझाया जाए तो बहुत उनके लिए बड़ी परेशानी है। लिहाजा झगड़ा भी ना हो, कोई इंतशार भी पैदा ना हो, और हिकमत के साथ, बहुत दूरअंदेशी के साथ आवाम को कुछ कुछ समझाया जाए। जो समझने के लिए तैयार है, कम से कम जो लोग समझने के लिए तैयार है, हमारे पास बैठने के लिए तैयार है, उनको तो कम से कम समझाए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उनके साथ बेअदबी ना करना, उनके साथ कोई गुस्ताखी ना करना, लेकिन हक इनके साथ है, हक इनके साथ है। तो इस तरीके से हम समझाए भी, ये है मेरा ख्याल। तो अभी समझाने का तरीका क्या होगा, आप लोग मशवरा देंगे। हमारे बड़े तजुर्बाकार लोग मुंबई से आए हैं, उनका भी मशवरा होगा, और हमारे और साथी भी हैं, ये लोग भी मशवरा देंगे कि अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये मुफ्ती साहब ने भी मशवरा दिया इकराम और नुसरत का, कि इकराम और नुसरत। हम एक दूसरा मसला यहाँ आज है कि हम इस मजलिस में आज की मजलिस में हम कोई तजवीज़ पास कर सकते हैं या नहीं, एक मसला है। यानी कुछ लाए, यानी कोई आज़ाइम हम लेकर घर यानी अपने अपने मकान में जा सकते हैं या नहीं, एक मसला है। इस पर मेरे बाद भी बहुत तजुर्बाकार लोग हैं, वो लोग कुछ बात करेंगे इस पर। हमसे इससे पहले बातें हुई है, बहुत से उलमा ने कहा है कि हमको कोई तजवीज़ आज दे देना कि हम क्या करेंगे जाकर। तो एक तरह का तजवीज़ भी है ये, यानी नुसरत और इकराम वाला काम। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल ये है कि हम अपने हम ख्याल लोगों में और प्यार से, बहुत मोहब्बत से उन लोगों को भी अगर हमारे साथ बैठाया जा सके, हमारी बात सुनाया जा सके, उनको भी सुनाया जाए, उनसे भी कही जाए कि ऐसी ऐसी बात है, हक इनके साथ है। और असल में हकीकत में दीन का काम ये है। अब बाज़ लोगों का ये गलतफहमी हो गई है कि दीन का काम ये है, यानी दीन का काम है, दावत का काम दीन का काम है, और कोई दीन का काम नहीं। ये इस्तिलाही बन गया है उनके अंदर। अगर वो कहे कि दीन का काम कर रही है तो इसका मतलब यह है कि दावत और तबलीग का काम कर रही है। मदरसा ये दीन का काम नहीं है, खानका ये दीन का काम नहीं है, मकतब ये दीन का काम नहीं है। ये गलतफहमी आ गई है। और बड़े बड़े मुबल्लिगिन में, बड़े मैं नाम नहीं कहता, एक स्टेट का बहुत बड़ा मुरब्बी, बहुत हैसियत वाले मुबल्लिग, उसने मुझे एक दिन दावत की, हमारे वहाँ आना। बहुत इसरार किया, मैं दावत कबूल किया। कबूल करने के बाद कुछ देर के बाद अचानक उन्होंने बोला, भाई एक बात याद रखना, क्या कि दीन की निस्बत से जाना, दीन के काम की निस्बत से जाना, मदरसा के काम से ना जाना हमारे वहाँ। दीन के काम को लेकर के जाना, मदरसा का काम के लेकर के ना जाना। तो ये मुझे इतना अफसोस हुआ कि देखिए ये इतने बड़े आदमी हैं,
तबलीग के इतने बड़े मुरब्बी और ये कह रहे हैं कि दीन के काम को लेकर के जाना है, मदरसा के काम लेकर के हमारे वहाँ ना जाना, तो क्या समझा है दीन? ये गलतफहमी आ गई है। इसको हमारी जिम्मेदारी है, उलमा इकराम है, छोटा मोटा जैसे भी है, हम आलिम है, तो आलिम होने के नाते में, आलिम होने की हैसियत से हमारे कब्जे में, हमारे इलाके में और हमारे यानी हमारी जो आयत्ताधीन जो बोलते हैं, इसके अंदर जितने लोग हैं इसको हम समझाएंगे हमारे कि इख्तिलाफ भी ना हो। हम तो पूरा असम के लिए नहीं करेंगे कि पूरा असम में और दूसरे लोग जितने हैं वो लोग खफा हो जाए या तो कोई वो जमात खड़ी हो जाए, हमारे ख्याल वैसे नहीं, बल्कि हम हमदर्दी के साथ, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हमारे इलाका में और हमारे अतराफ में जितने लोग हैं उसको नरमी के साथ समझाते रहे कि ये हक है, हक है। अगर समझाते समझाते आस्ता 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 लोगों के समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। बहुत आ गया है, पहले तो इतने लोग भी नहीं थे, अब तो बहुत लोग आ गए हैं। हमारे वहाँ वो बंगाईगांव जिला में बालापाड़ा के करीब वो पल्लीरतल एक जगह है, बालापाड़ा मदरसा के बिल्कुल करीब पल्लीरतल। उस पल्लीरतल में ये उस दिन जो जलसा हुआ उधर, उसमें उस जलसा में वहाँ से कुछ लोग आए थे। वो जलसा देख करके जब वो लोग गए यहाँ से, तो वो लोग मुझसे कहा कि हुजूर वो तो हमें भी ये मरकज़ खड़ा करना चाहिए आलमी शुरा का, तो हम अगर इसमें काम शुरू करें तो हम पर तो बहुत खतना आएगा, आप हमारी मदद करेंगे? मैं कहा कि मैं तो हर जगह जाता हूँ, ग्वालपाड़ा भी जाता हूँ, कभी वो कृष्णा भी और दूसरे बहुत जगह जहाँ से भी दावत आती है मैं जाता हूँ। आप कहा क्यों नहीं जाऊँगा? जाऊँगा, ठीक है, आप लोग शुरू करें तो मैं मदद करूँगा जितने भी हो सके। तो वो लोग उसके बाद ही उन लोगों को बुलाया, उस मोहल्ला के तमाम लोगों को बुलाया, यहाँ से जाके मगरिब के वक्त बुलाया, सबको बुला करके उनके सामने बात रखी कि मैं वहाँ दुलसा में गया था और ये तासुर लेके आया, सबको बुलाया। और सबको बुलाने के बाद सबने कहा कि हमारी जितनी समझ में आई ठीक है, लेकिन मुफ्ती साहब को तुम बुलाओ, उनकी जुबानी सुनेंगे हम। मुझे बुलाया, फिर दूसरे दिन मुझे बुलाया कि आप जरा फरमाइए क्या है बात इसमें। तो मैं खोल के समझा दिया कि ये बात है, बहुत ज़्यादा खोला नहीं है, थोड़ा सा कि ये ज़रा सा ऐसा ऐसा यानी इशारा कुछ कहा। तो उसके बाद सब लोग मुत्तफिक होकर के कहा नहीं हम तो आलम शुरा का काम करेंगे, जिसके साथ उलमा इकराम है हम तो उलमा इकराम के साथ रहेंगे, हम तो और कुछ नहीं जानते, हम उलमा के साथ रहेंगे, उलमा के साथ काम करेंगे। और उसके दूसरे दिन जो है बिल्कुल मशवरा के साथ मोहल्ला के तमाम लोग एक साथ होकर के उसमें जिस मस्जिद में बनाया उस मोहल्ला के तमाम लोग एक साथ होकर के, एक का भी इख्तिलाफ नहीं है, उस मोहल्ला में एक फर्द का भी इख्तिलाफ नहीं है, सब मिल करके वो तय किया आज से हम घोषणा दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि ये मरकज है हमारा डिस्ट्रिक्ट बंगाईगांव का, ये आलम शुरा का। और ये मरकज ये हमेशा के लिए नहीं, बाद में हमारा काबिर मशवरा करके अगर इसको मुंतकिल कर सकेंगे करेंगे हम, लेकिन चूंकि हम पहले काम शुरू कर रहे हैं, बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू नहीं हुआ था, लिहाजा इसको हम मरकज की हैसियत दे करके मरकज की हैसियत से आज से काम शुरू कर रहे हैं आज से। तो मैं उसके बाद फ़ोन किया हमारे मौलाना मुस्लिमुद्दीन साहब को कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है हमारे यहाँ, ये इस एक मोहल्ला के लोग सब मुत्तफिक होकर के इस मोहल्ला को आलम शुरा का मरकज़ बना करके काम शुरू कर दिया है। अब ये लोग नए लोग हैं, तो आपको यहाँ कुछ मदद के लिए जमात भेजना है, ज़रूर जमात भेजिएगा आप। या अगर जमात ना भेज सके अभी तो ऐसे यानत के लिए, मदद के लिए, चाहे 4-5 घंटा के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, कुछ लोगों को साइकिल मोटर वगैरह से भेज देना। हमारे अनीस भाई है, दूसरे लोग हैं, ये तजर्बा कर लोगों को भेज देना ताकि ये लोग 1-2 घंटा में इनको काम समझा दे कि हमको कैसा काम करना है। इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया शुरू। आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, आप पुराने लोग जितने हैं और यहाँ का भी तजर्बा, आपको दावत का भी तजर्बा है और ये इंतशार का भी तजर्बा है, इख्तिलाफ की तजर्बा है, बहुत जल्द
बहुत सा जुलूस हुआ, बहुत माने मुज़ाकरा हुआ, उसमें भी आप लोग शरीक थे। लिहाजा आप लोगों के मदद इआनत की बहुत ज़रूरत है। वहाँ ज़रूर कल परसों तक आप लोग वहाँ जाके उनको ज़रा मशवरा देना और कुछ हिम्मत अफजाई करना। ये आप लोगों से मैं कह रहा हूँ। ये वो पल्लीतल में अब एक सवाल ये है कि वो दारुल उलूम बालापाड़ा से मशवरा किया है या नहीं। एक मसला ये है, दारुल उलूम बालापाड़ा से मशवरा किया है या नहीं। दारुल उलूम बालापाड़ा में अब तक वो कोई मुकम्मल फैसला नहीं हुआ। वो दाऊद भाई साहब जो आए थे, उन्होंने एक बार बार कहा कि आप लोग जो है हक को साफ कर दीजिए। बार बार कहा हक को साफ करके बोलिए। अब दिन का काम कर रहे हैं और हक बात बोलते नहीं, ऐसे चुप के बैठे हुए हैं। आप बोलिए जरूर। हमारे एक मौलाना वहाँ के, उसने कहा था, उसमें उस दौरान ने कहा था कि हजरत मौलाना साहब खानदानी लोग हैं, तो कैसे बात करें हम। तो उसमें वो दाऊद भाई ने कहा करे खानदानी लोग आए, अबू लहब खानदानी नहीं थे, अबू लहब से कोई बड़ा खानदानी लोग आए। तो ऐसी ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से अब मुजब्जब हो गया है। दारुल उलूम बालापाड़ा का मामला मुजब्जब हो गया है, बहुत जहन इधर आ गया है, बहुत ख्याल इधर आ गया, सब असातिज़ा का ख्याल आ गया है कि हम खोल के अब बोलना चाहिए, खोल के हमको बोलना चाहिए। इजाजत मांग रहे हैं सब असातिज़ा मोहतरम साहब से, इजाजत मांग रहे हैं कि आप इजाजत दीजिए, हम शरीक भी होंगे और खोल के बोलेंगे भी। इजाजत अब तक नहीं दी। अब भी वो बहुत तफक्कुर में आए, बहुत सोच व फिक्र में आए, फिक्र कर रहे हैं कि अगर हंगामा हो, आवाम में अगर कोई इख्तिलाफ हो, इंतशार हो, फिर हंगामा हो, उसमें कोई नुकसान हो उम्मत का। इसी वजह से हालांकि उनको मालूम है पोले से, हमसे पोले मालूम है मोहतरम साहब को, बहुत दूरअंदेश लोग आए, यानी बहुत तदब्बुर वाले लोग आए, उनको मालूम है, लेकिन वो इकदाम नहीं कर रहे हैं सिर्फ वो अंदेशा की वजह से कि कोई हमला, कोई फितना, कोई इंतशार, बड़ा इंतशार हो जाए तो फिर नुकसान होगा, इसी वजह से। तो इंशाअल्लाह आप लोग अगर वहाँ जाए, मुलाकात करें, मदरसा से भी मुलाकात करें एहतराम के साथ, तो मेरा ख्याल ये है कि अब जो है वो रुकावट उठ गई है। जो पहले जो रुकावट थी वो उतना रुकावट अब नहीं है। तो ये टोटा फूटा कुछ बातें मैं कहा करके ख़त्म करना चाहता हूँ। और बाकी मशवरा जो है हमारे ये बम्बई वाली जमात के जो हजरत है ये हमारे सामने पेश करेंगे, और दूसरे कुछ और उलमा है इसमें ख्याल पेश करेंगे इंशाअल्लाह।